पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.35 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 हो गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.85 इजाफा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत ₹254.19 फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त भी खत्म हो गया। FBI ने 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराने का वक्त दिया था। FBI हुकाम का कहना है कि अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा करवाए जा चुके हैं। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से ज्यादा की रकम जमा हुई। अब गोशवारे जमा करवाने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है कि अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुँच गया। We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया एंड वी have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमत के नाक़िस पॉलिसी, PIA की निजकारी ना हो सकी, मामला मौखर। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 60% शेयर्स की बोली 10 अरब रुपए लगाई। बोली बढ़ाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया, जिसके बाद कंपनी की बोली मुस्तरद। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए रखी। रेफरेंस प्राइस से नीचे इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं हो सकता। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। PIA की कीमत $1 है। हमने तो फिर भी 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ नज़ीर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 85 अरब में तो नई एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन 800 अरब की मरकूज है, 200 अरब खरीदार को देने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सक़ाफ़त में ताउन बढ़ाने के लिए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हममनसब से मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म अमीर कतर ने कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तान फ़न पारों की नुमाइश, मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कतर हमारा दूसरा घर है, कतर में मुक़ीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सक़ाफ़त को उजागर करने में मदद मिलेगी। महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जेल हुकाम ने कहा कि लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब का कहना था कि मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक लीडर बाहर नहीं आ जाता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के शेख कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादम करार दिया।
कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन इज़हार राय की आज़ादी से मुतसादम है। हाई कोर्ट का फैसला बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 का कलअदम करार देने की दरख्वास्त। हुआ है आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, साफ मेरिट है। और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप ये मुकाबला करने की जरूरत होगी। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पर लेना, घर से बताकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई है कि इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसले का हल नहीं हो सकता। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। पंजाब में फितना फसाद की साजिश, मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। तरक्की मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए खत, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को खत। कहा कि कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। कांग्रेस अरकान का खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानी को तक़वीत देता है। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं, अखबार भी दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबीह। बानी PTI के बेटों से टेलीफोनिक बात भी नहीं कराई जाती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, व्हाट्सएप कॉल या जैसे भी हो बात करवाई जाए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रंप ने कमाला हैरिस को जो बाइडेन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा कि कमाला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी, लेकिन कमाला में वो भी खुसूसियत नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। बोली कि ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूदा सदारती इलेक्शन की मुहिम महंगी तरीन होने का इम्कान। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट ने इंतखाबी मुहिम के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इनकी हिमायती तकरीबन $16 अरब खर्च कर चुके। 82 अरबपति कमला हैरिस और 52 अरबपति डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। कमला हैरिस की मुहिम फंड का 6%, ट्रंप का 35% हिस्सा अरबपति अफराद के अतियात से आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ है। हमास ने गजा में आरजी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर हमास रहनुमा का कहना है आरजी तौर पर जंग रोकने की तजवीज़ का मकसद सिर्फ बाद दोबारा हमले शुरू करना है, जिस पर हम पहले से ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। हमास आरजी जंगबंदी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करती है। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटों में मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी। इसराइल के शुमाली गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के नसीरात कैंप पर बमबारी से 9 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बैतुल हया और जबालिया पर इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो गए।
इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल हया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल हया में मुतादिद घरों को आग लगा दी गई। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को भी बमबारी करते हुए तबाह कर दिया गया। शोहदा की तादाद 43,204 हो गई। 1,16,041 अफराद जख्मी हैं। इसराइल के जनूबी लबनान में मुतादिद मकामात पर हमले, 45 अफराद शहीद। ताइर शहर के करीब फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी। इसराइल ने इनखला की वार्निंग देते हुए रशीदिया कैंप को निशाना बनाया। जनूबी लबनान के शहर दायर अल होश ज़िला पर भी हमले, कई मकानात तबाह। शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी। इसराइल ने हमास के जनूब में कैसर के इलाके को निशाना बनाया। इसराइल ने कैसर के इलाके में 3 हमले किए, सनतों को शदीद नुकसान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान वाने सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की गई। कहा कि जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की गई। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है इनके परिंदे को बाहर लाया जाए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने इख्तियार का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो सबको साथ लेकर चले। PTI से भी बात की। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला, सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। ये खसूसी है, ये जर्मन का टेलर है गोल्डाफर, और ये जो गाड़ी है ये 480 हॉर्स पावर मान गाड़ी है, ये भी जर्मन की गाड़ी है। ये स्पेशली इन चीज़ों के लिए बना जो हैवी कार आते हैं उसके लिए ये टेलर है। तो जो जहाज़ हैं ये कटाई हम मूव कर रहे हैं सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग पर्पज। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ ज़मीन पर चलने लगा। जहाज़ को कराची से हैदराबाद बजरिया सड़क मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रॉलर टोल प्लाजा पहुंचा, शहरी हैरान रह गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है जहाज़ को हैदराबाद में तरबियती मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज़ मुंतकिल करेंगे। मुसाफिर जहाज़ में 240 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। पाक बहरिया ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीरों की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। पाक बहरिया का PNS जुल्फ़िकार मदद के लिए पहुंचा। बनू में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। आला अस्करी सिविल हुकाम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के लवाहिकीन नुमाइंदीन इलाके की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR ने कहा शोहदा की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताकत है। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज, लेकिन अमल ना हो सका। लाहौर में इंतजामिया के अहकामात स्मोक के धुएं में धुंधला गए। दिन में चिंची चिंगारते रहे। 8 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट से बारबेक्यू पकवानों की खुशबू आती रही। 10 बजे के बाद भी शादी हॉल्स में शादियां गूंजते रहे। शहरियों ने खातिर को आमद दरामद ना किया। कोई शख्स मास्क पहने नजर ना आया। मुख्तलिफ शहरों में सर्द मौसम ने दस्तक दे दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कागान नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सवात कलाम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की कराची में गैर मामूली गर्मी की लहर का इम्कान खत्म हो गया। आज धुंध का इम्कान, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासर हो सकती है। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ।
शॉट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से चुराई गई। पुलिस जराये के मुताबिक 2 रोज़ में इस्लामाबाद में बैंक डकैती के 4 वाक़यात पेश आए। सरकारी असलहे के गायब होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी वाइट बॉल स्क्वाड के मेलबर्न में डेरे कैंगरू से पंजा आजमाई के लिए शाहीनों की पहली आजमाइशी परवाज़। शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तानी बॉलिंग के मौलिक हथियारों की भरपूर जांच पड़ताल की गई। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन ने शानदार रिदम के साथ बॉलिंग करके हरीफ को पैगाम दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 4 नवंबर को होगा। पाकिस्तानी फाइटर्स ने रिवायती हरीफ भारतीय सुरमाओं को जिल्लत आमिर शिकस्त देकर मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स 8-0 से जीत ली। दोनों टाइटल फाइट्स पाकिस्तान के महमूद रजा और रफीक आफरीदी ने अपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी फाइटर्स के फौलादी मुक्कों ने भारतीयों के जबड़े हिला दिए। पाकिस्तानी सुरमाओं पर मुक्कों और लातों की ऐसी बारिश की गई कि हरीफ मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट रूल में तरमीम कर दी। शहरियों को हुदूद के दायरे अख्तियार में नरमी दी जाएगी। इलाकाई दफातर को मरासला अरसाल कर दिया। अमरीकी से यात्रियों को जब दिल चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। फ्लाइट पकड़ें, पाकिस्तान आ जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जहाँ जहाँ आप कहेंगे हर जगह ताउन करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू बरादरी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा खुशी का दिन है, उनका त्यौहार है जिसे हमने भी यहाँ मुनक्किद किया। उसमें हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के कौंसल जनरलों को बुलाया और ये चीज़ उनको दिखाई कि हुकूमती सतह पर किस तरह हम अक़लियतों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके त्यौहारों को रिस्पेक्ट देते हैं। हिंदू बरादरी दिवाली मना रही है। मर्द ख़वातीन बच्चों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर हाउस में दिवाली की तक़रीब, कौंसल जनरल रूस, तुर्किया, बांग्लादेश दीगर की शिरकत। हिंदू कम्यूनिटी के चलाराम, सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद भी मौजूद। दिवाली के मौके पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ स्टॉल्स का इनेकाद, मेहंदी, चूड़ियों समेत खाने पीने की अशिया मौजूद। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने उर्दू और पंजाबी ज़बान में सदाबहार नगमे लिखे, फिल्मी सनत में नुमाया नाम व मकाम हासिल किया, कई दहाइयों तक अपने फ़न का डंका बजाया। तनवीर नकवी 1 नवंबर 1972 को दुनिया से कूच कर गए। इनके लिखे कई गाने आज भी मकबूल हैं। और वक्त ने लिए कड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी, कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ फुल एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।